So solving the first question here, which is summation of n ck sine of kx into cos of n minus k times x and where k goes from 0 to n. देखिए इसमें जो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, if we I would have discussed that property in integration, I call it बाहुबली प्रॉपर्टी, जिसको कि एक बार हम फिर रिपीट करेंगे. Though I have used it earlier also, f of x dx integral when x goes from a to b. This is same as integral of fx with respect to x when this is same as integral of f of a plus b minus x. So f of a plus b minus x dx when x goes from a to b. So that's the property which I am going to use here in this summation question, in this series question. देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो है 0 से n, तो a प्लस b, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज n, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 0 प्लस n इज n, so I'll be replacing k, the variable is k here, minded, it's not x. I'll be replacing k by 0 plus n minus k. So जो ये सीरीज है उसको हम लिख रहे हैं कि summation k goes from 0 to n and this is nck sine of n minus k times x into cos of n माइनस k की जगह n माइनस के and n will get cancel kx, that's it. ठीक है. अब देखिए नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है कि जब भी इस तरह की हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में भी हम ये बात कहते हैं कि आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी एट द गिवन इंटीग्रल एंड द ऑब्टेन्ड इंटीग्रल, द सेम आई एम गोइंग टू डू हियर. यहाँ पे जो हमें सीरीज मिली आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी और जो सीरीज गिवन है इसको ऑफ कोर्स आई हैव अज्यूम्ड दैट टू बी एस हियर, इसको हमने यहाँ पे एस माना है. ठीक है. इन दोनों को अपन यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू समेशन k गोज फ्रॉम 0 टू n n c k साइन ऑफ n माइनस k टाइम्स x इंटू कॉस ऑफ kx. एडिंग दीज टू, तो इन्हें जब हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए LHS में तो पक्का है व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 2s. राइट साइड में क्या हुआ, समेशन, चूंकि लिमिट दोनों की सेम है तो हम लोग उसे सेम समेशन में लिख सकते हैं एन सी के. अच्छा, के की जगह आप कह सकते हो कि हमने जो सबस्क्रिप्ट है बायनॉमियल कोफिशिएंट का के, वहाँ पे हमने एन माइनस के क्यों नहीं रखा, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज वी नो एन सी आर इज सेम एज एन सी एन माइनस आर, तो आई एम यूजिंग इट टू बी द सेम. अब जब आप इसे यहाँ ऐड करते हैं तो आ क्या रहा है, देखिए साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ एन माइनस के टाइम्स एक्स प्लस कॉस ऑफ के एक्स into sine of n minus k times x. ठीक है, that's what we got. Now which identity are we going to use here? We are going to use here sin a cos b plus cos a sin b, which is nothing but, so this is summation k goes from 0 to n n c k sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b. जब आप ऐड करेंगे तो sin nx plus kx minus kx and that's it. फाइनली ये और ये हमारा कैंसिल हो जाता है. ठीक है, और हमें ये मिलता है, सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स s विच इज साइन एन एक्स. नाउ देयर इज नो k इन्वॉल्व हियर, जो आपका समेशन का वेरिएबल है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू k. यू कैन टेक इट आउट एज प्रोडक्ट ऑफ द समेशन सिंबल, तो ये बचा सिर्फ एन सी के वेयर k गोज फ्रॉम 0 टू n, और ये तो आप बचपन से जानते हैं, दिस इज नथिंग बट 2 रेज़ पावर n, सो दिस इज साइन ऑफ एन एक्स into 2 raised power n. So therefore what, how much is s here? तो यहाँ से s कितना आया, s हो गया 2 से आपने डिवाइड कर दिया, so this is 2 raised to the power n minus 1 into sine of nx and that's the answer here. तो ये हो गया आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इस तरह के 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डबल समेशन, ट्रिपल समेशन. नाउ इज द टाइम फॉर 4 समेशन. यदि आपको याद हो, जस्ट टू रिकॉल यू ऑल, डबल समेशन एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशन, 0 इज लेस देन इक्वल टू i which is less than j less than equal to n of 1, we got it as n plus 2c2. ट्रिपल समेशन जब हमने लगा दिया था यहाँ पे 3 वेरिएबल लिख लिए थे, i greater than equal j, less than j, less than equal to j rather, less than equal to k, and this is less than equal to n of 1, and that came out to be n plus 3c3, and I said is that a coincidence or it's something which we can draw result from somewhere. ठीक है, बट हम लोगों ने देखा था कैसे आया. सिमिलरली यहाँ पे ये अब देखते हैं, बिल्कुल उसी मेथड से देखेंगे. देखिए
समेशन ऑफ वन का क्या मतलब हुआ, दैट्स व्हाट वी डिस्कस इन प्रीवियस 2 क्वेश्चंस आल्सो। समेशन वन का मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकते हैं। अब टर्म्स कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे आई जे के एल 4 वेरिएबल हैं, 0 से n+1 नंबर्स हैं। तो यदि सारे डिफरेंट हैं, i इज नॉट इक्वल टू j, ऑल आर डिस्टिंक्ट, इफ ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो आपको यहाँ पे n+1 में से 4 नंबर सेलेक्ट करने, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, इफ 3 आर आइडेंटिकल एंड 1 इज डिफरेंट, ठीक है, तो 3 आइडेंटिकल है, मान लीजिए i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू k विच इज लेस देन l। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया n+1 c2, n+1 c2, बट इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट दोज नंबर्स, लाइक आप समझिए, आपने मान लीजिए आपने 2 नंबर सेलेक्ट किया 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे 1 और 3 में ये हो गया आपके 3 j i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू k और 1 हो गया l। ठीक है, या आप यहाँ पे 3 रख सकते हैं, i को आपने अलग कर लिया, ठीक है, i को 1 कर दिया और j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू l, और वो वहाँ पे आपका 1 और 3 के ये कॉम्बिनेशन हो गया, i 1 हो गया और j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू l 3 हो गया, या आपका जो l है वो 3 हो गया और i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू k 1 हो गया। सो दे आर 2 सच पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे 2 के पेयर में इक्वालिटी रखें, मतलब आपने मानिए आपने कहा ओके i इज लेस देन j इज इक्वल टू k विच इज लेस देन l, हाउ मेनी नंबर्स डू वी नीड टू सेलेक्ट, वी नीड टू सेलेक्ट 3 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो ये हो जाएगा n+1 c3। बट अगेन इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट इट, तो यहाँ पे 3 तरीके शायद हो सकते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए i इज इक्वल टू j है, k और l अलग है, ठीक है, और एक ये हो गया, या i इज लेस देन j इज लेस देन k इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे 3 तरीके हो सकते हैं, एंड लास्ट इज कि सारे के सारे आपके आइडेंटिकल हो जाएं, i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू l हेयर। ठीक है, तो उस केस में आपको n+1 c1 वेज में ये नंबर सेलेक्ट होंगे। सो दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बार देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, तो देखिए एक हो गया n+1 c4 जिसमें एक ही तरीका है। ठीक है, अब आते हैं n+1 c3 में, तो यहाँ पे 3 तरीके हो सकते हैं, 3 टाइम्स दिस इज n+1 c3 प्लस, अब आते हैं n+1 c2 में, इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट इट, तो n+1 c2 में कैन वी हैव इट इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज और 2 वेज, जस्ट अ मिनट। i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू k लेस देन l, या हो सकता है i इज लेस देन j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू l। इज देयर एनी थर्ड पॉसिबिलिटी? I don't think so. Just 2 ways here, and then we have exactly one way of selecting, like one way of selecting means n+1 c1 का एक ही तरीका है वो। ठीक है, अब जरा इसे सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू गेट सी वेदर आर वी गोइंग टू गेट व्हाट एनीथिंग सिमिलर टू n+4 c4 जो पैटर्न बन रहा था, n+1 c4 प्लस n+1 c3, ये इसके साथ मर्ज कर लिया हमने। ठीक है, और एक ओके 2 यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 यहाँ पे कर दिए, दिस इज 2 टाइम्स n+1 c3 प्लस n+1 c2 प्लस n+1 c1। आई डोंट थिंक, यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो देखिए n+2 c4 हो गया, तो पहला वाला ये बन जाता है n+2 c4 है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये 2 टाइम्स n+2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स n+2 c3, और ये हो जाएगा n+1 c1। यहाँ पे जंप आ गया, क्योंकि यहाँ जंप आ गया। दैट मीन्स यदि यहाँ पे 3 होता तो हम एक को इधर लेके आते, तो ये हो जाता n+2 c2 राइट। ये यदि n+2 c2 आता तो एक इसके साथ मर्ज करके फिर ये आगे सीरीज बढ़ जाती। ठीक है, बट देन दैट्स व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर। तो ये हमारे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर है। सो दैट्स द आंसर विच वी आर गोइंग टू गेट फॉर दिस समेशन। ओके, सो दोज वर सो फाइनली ये 2 के लिए n+2 c3, 3 के लिए n+3 c3, बस 4 के लिए आई एम नॉट गेटिंग इस n+4 c4। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन लास्ट इस तरह की वीडियो में जब हम लोगों ने देखा था, हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि लेट्स ट्राई टू फिगर आउट आर वी गेटिंग इट, एंड इफ वी आर गेटिंग इट देन हाउ कैन वी गेट इट डायरेक्टली। तो चूंकि नहीं आ रहा तो हो सकता है एक कोइंसिडेंस हो कि 2 के लिए n+2 c2 है, 3 के लिए n+3 c3 है बच्चों।